हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने 2 लेक्चर्स आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो बेसिक था। आज का लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, चाहे एमडी गेट का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, क्वेश्चन की यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के तौर पर करवा कर दिखाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दूंगा कि इसका आंसर आप खुद दे देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तीनों अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी अलग होगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होगा। फिजिक्स का मैं बता देता हूँ। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है टीचर पर। स्टूडेंट पर कम डिपेंड करता है, टीचर पर ज़्यादा करता है। टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो फिजिक्स के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, चाहे बायो हो चाहे केमिस्ट्री नो, बट सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो माना जाता है वो है फिजिक्स। बट वो आसान सब्जेक्ट तब बनेगा जब कोई टीचर अच्छा पढ़ाएगा। ठीक है, ये टीचर कैसे पता चले कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, टीचर जब आपको टीचर कोई भी टॉपिक करवा दे फिजिक्स का, तो उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो ना खुद में खुद, तो समझ लो कि टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको दिमाग में बैठ ही नहीं रहा, तो आपका गलती नहीं है, टीचर का गलती है। ठीक है, बाकी बायो बायो पढ़ने का तरीका थोड़ा इससे अलग है। जैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा 100% आपको समझ में आ जाएगा, मैं सर गारंटी दे रहा है। ठीक है, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ आसान तरीके से, सिंपल करके पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करो तो रिलैक्स होकर बैठा करें, क्योंकि हर एक चीज़ देखो, चाहे 40 से चैप्टर हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, किसने लिखे हुए हैं? इंसानों ने लिखे हुए हैं ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 3 मंथ में आप कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बात सीधी है। ठीक है, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, नहीं मैं नहीं कहूँगा 12 घंटे 50, नो नो, 6 घंटे एवरी डे पढ़ो, गारंटी देता हूँ कोई भी सब्जेक्ट है उस पर आप ग्रिप ला सकते हो। 6 घंटे एवरी डे पढ़ना, गारंटी देता हूँ आप चीर दोगे किसी चीज़ को भी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमडी गेट का एग्जाम हो, सीएसएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को आप अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हो। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 15 मिनट का होगा। इस 15 मिनट में 15 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट की चीज़ें आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, 15 मिनट का ये लेक्चर होगा, 30 मिनट की चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जी। मैंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ, आज सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। जब हम सेल की बात करते हैं, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? सेल, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल। जिस सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जी। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं आर्गान्स, आर्गान्स मिलकर बनाते हैं आर्गान सिस्टम, आर्गान सिस्टम मिलकर बनता है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सेल मिलेगा तभी, सेल होगा तभी टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलेंगे तभी आर्गान्स, आर्गान्स मिलेंगे तभी आर्गान सिस्टम, आर्गान सिस्टम मिलेगा ऑर्गेनिज्म बनेगा। मीन्स सेल के बिना क्या ऑर्गेनिज्म बन सकता है? बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं होता अगर आर्गन, आर्गन नहीं होगा तो आर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, आर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? मीन्स फिर भी, मीन्स जहां से भी उतर के लेकर आओ ना, तो बात सेल पर आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज द स्ट्रक्चरल। ये वो आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये स्ट्रक्चरल का बताया, ये किसका बताया? स्ट्रक्चरल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फंक्शनल का ध्यान से सुनिएगा। जब ऑर्गेनिज्म फंक्शन तभी करेगा जब आर्गन सिस्टम फंक्शन करेंगे, आर्गन सिस्टम तभी फंक्शन करेंगे जब आर्गन्स, आर्गन्स तभी करेंगे जब टिश्यू, टिश्यू तभी करेंगे जब सेल करेगा। मीन्स ऑर्गेनिज्म को फंक्शन करने के लिए सेल को फंक्शन करने पड़ेगा।
सेल फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गन फंक्शन नहीं करेंगे, ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से करेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म करेगा नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि सेल क्या है, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आगे सुनिएगा, जब हम सेल की बात करते हैं, सेल, ठीक है, ये एक सेल है। जब हम सेल की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पर देखते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं ऐसे देखो, इसको हिट कर कर हम केमिकल कंपोजिशन पर जाएंगे, चीज़ों को हम कोशिश करते हैं मिलाने की। इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो वाइट, ये वाइट है ना, वाइट, साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इट इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये क्या है? सेल है। जी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म के इस पार्ट पर वाटर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैंने क्या बताया? 3 चीजें बता दी। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के 3 स्ट्रक्चर बताए, एक सेल मेम्ब्रेन बताया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, न्यूक्लियस बताया, साइटोप्लाज्म बताया। सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। और साइटोप्लाज्म एक वाइट वाइट कलर की स्पेस दिखाई, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाइट कलर का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट है। अभी तक यही बताया है। चलो ध्यान से सुनिएगा, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटा देता हूँ। पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ो यार, क्यों क्यों अपने आप को डिप्रेशन में लाते हो? बहुत मजा आएगा। चलो स्टार्ट करो, ध्यान से नोट करो, यही चीजें नोट करो, इससे बाहर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, गारंटी देता हूँ। देखो देख, इधर देख, हमारे साथ पढ़ी है, बस छोड़ो दुनिया को, छोड़ो क्या कहती है, बस मेहनत पर शुरू हो जाओ। दुनिया का काम है कहना, आपका काम है करना। देख इधर, अभी बात की सेल के बारे में, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ जितनी इस टॉपिक के लिए चाहिए। हमने बताया कि सेल में 70 to 90% वाटर, सेल के साइटोप्लाज्म में 70 to 90% वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर। क्या बताया ये? जी सर। जबकि केमिकल कंपोजिशन, अब हमें सेल देखना है, क्या इतना सारा वाटर प्रेजेंट होने की वजह से सेल की केमिकल कंपोजिशन देखी जा सकती है? पॉसिबल है? फिर से पूछ रहा हूँ, क्या इतना सारा पानी होने की वजह से सेल की कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखी जा सकती है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, तो इस वाटर को करेंगे एवापोरेट। क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे इसको? एवापोरेट। मीन्स लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाय हीट। चलो, वाटर को लॉस कर देने के बाद जो चीज बचेगा, जो वेट बचेगा, जो सेल बचेगा, ठीक है, बकाया, जिसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल, जिसे क्या कहते हैं? ड्राई वेट ऑफ। ड्राई वेट ऑफ सेल होता क्या है? ड्राई वेट सेल जो होता है, एक, ये भी सेल ही का पार्ट है, ये भी एक सेल का अमाउंट है जिसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट ऐसा ड्राई वेट कहते हैं सेल का वो पार्ट जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल विदाउट वाटर। क्या समझे बच्चे? वाटर।
ठीक है, ऐसा पार्ट है जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो। जब ड्राई वेट आप सेल की कंपोजिशन देखेंगे, क्या देखेंगे? कंपोजिशन मीन सेल की कंपोजिशन देखेंगे तो सेल बना होता है बायो एलिमेंट्स का, बायो मॉलिक्यूल्स का। किसका बना होता है? बायो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं बायो एलिमेंट्स के। क्या समझे दीवाने? कुछ समझ में आया? जे हम बायो एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स नेचर में 180 मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो पढ़ा रहा हूँ। 60 एलिमेंट्स जो आपको लिविंग बॉडी में मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इसको देखो, ये हिस्ट्री को याद रख लेना। 6 जो होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं, 6 क्या होते हैं? मेजर बायो एलिमेंट्स होते हैं जो 80-98% सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हिस्ट्री याद रख लीजिएगा। मैंने कहा ना कि 15 मिनट में 30 मिनट का कंटेंट दे दूंगा। सर ने कहा तो मानना पड़ेगा, 30 मिनट का कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। चलो अब थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बायो एलिमेंट्स और बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं। 6 होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना, ये आपको बायो एलिमेंट्स मिलते हैं। फीडल में क्या मिलता है? फीडल में फास्फोरस की जगह कैल्शियम मिलता है जो 2%। फीडल में लिखा हुआ है इसकी परसेंट, बाकी सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये फीडल में ये लिखा हुआ है 65% लिखा हुआ है फीडल बुक में, 65%। कार्बन 80% लिखा हुआ है। ठीक है, मीन सबसे ज़्यादा बनाने वाला जो होता है वो ऑक्सीजन कहते हैं। कार्बन 80% लिखा हुआ है। हाइड्रोजन 10%। हाइड्रोजन कितना लिखा हुआ है देख लेता हूँ, 10% लिखा हुआ है। 3% फास्फोरस आप ही 2% मान लेना है, और 1% सल्फर मान लेना है, ये लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा कौन सी परसेंटेज ज़्यादा सेल में प्रेजेंट है डायवेट में बायो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग? ऑक्सीजन, उससे सेकंड में कार्बन, उसके हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये कैल्शियम वगैरह जो लिखा हुआ है ना कैल्शियम के बारे में, ये कैल्शियम फीडल बुक में लिखा हुआ है, प्लीज इसको नोट कर देना। अभी देखो 1 मिनट में ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पर्सन देख लेना है फीडल बुक से, नहीं तो जो लिखवाई है ये करेक्ट है बिल्कुल। अभी ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। फास्फोरस की जगह पर सिंध में लिखा हुआ है 6 बायो एलिमेंट। सिंध में क्या? सिंध बुक में जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंध बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर लिखा हुआ है। फास्फोरस की जगह कैल्शियम लिखा हुआ है फीडरल बुक में, फीडरल बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, फीडरल वाले देख रहे हैं तो देख लो। सल्फर, फास्फोरस यहाँ पर 2% हो जाएगा। अभी देखो इसकी परसेंट 65% होगी, इसकी 10% होगी, इसकी 18% होगी, इसकी 3% होगी, फास्फोरस की 2%, कैल्शियम की भी 2% होगी, और सल्फर की 1%। ये इसका लिखा हुआ है, प्लीज इसको नोट कर दीजिएगा। राइटिंग पर मत जाना, अभी के लिए ऐसे लिखवा दिया। अभी बायो एलिमेंट्स की तो बात कर दी, कितनी परसेंट? ये सारा मिलकर बनाते हैं 89%, जो आपको मैंने अभी अभी बता दिया, यहाँ पर लिखा था। ठीक, चल नोट करो। सिर्फ 3 मिनट दे दो, आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चल आगे सुनो। मुझे सिर्फ 3 मिनट दे दो, मैं आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। मुझे एक चीज करने दो, अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी देख बच्चे, बायो मॉलिक्यूल्स कितनी परसेंट प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ पर मैमल सेल लिखते हैं, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल लिखते हैं। मैमल सेल की बात करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहाँ पर 17%, यहाँ पर 17%, यहाँ पर हम प्रोटीन लिखते हैं, यहाँ पर 17 कहाँ बच्चे, 18%, यहाँ पर 15%, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखते हैं,
यहाँ पर 4%, यहाँ पर 3%, यहाँ पर लिपिड लिखते हैं, यहाँ पर 3%, यहाँ पर 2%, यहाँ पर आरएनए लिखते हैं, यहाँ पर 6%, ठीक है, यहाँ पर 1.10%, यहाँ पर डीएनए लिखते हैं, यहाँ पर 1%, यहाँ पर 0.25%, यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक 2%, यहाँ पर 2%, यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखते हैं, देखो देखो कैसे लिखते लिखते जा रहा हूँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर 1%, यहाँ पर 1%। अभी यहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड वाटर। मोस्ट अबंडेंट जो इनऑर्गेनिक है सेल में प्रेजेंट है वो वाटर है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक जो है प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबंडेंट थर्ड लिपिड है। क्या समझे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर परसेंट प्रेजेंट इन मैमल एंड बैक्टीरिया सेल। सिमिलर परसेंट वहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर परसेंट बैक्टीरिया सेल एंड मैमल सेल, ठीक है, एक तो वाटर, दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तीसरा इनऑर्गेनिक, और डी में देते हैं ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया, नोट करिएगा, नोट कर दीजिएगा। मोस्ट इनऑर्गेनिक, मोस्ट ऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक, ये सेकंड ऑर्गेनिक, ये थर्ड ऑर्गेनिक। क्या समझ आ रहा है। विच आर द फॉलोइंग सिमिलर, सिमिलर परसेंट, सिमिलर परसेंट प्रेजेंट इन मैमल सेल एंड बैक्टीरियल सेल, तो ये क्या है, ये दोनों एंड वाटर, तीन आ जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रख लीजिएगा। 15 से 20 मिनट में आपको 30 से 40 मिनट का कंटेंट मिल चुका है, दुआ में याद रख लीजिएगा। यही पढ़ लो, काफ़ी है। आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, इसको सिर्फ रिवाइज कर देना, अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, काफ़ी है, ठीक है। एंजॉय करके पढ़ो, कोई रिलैक्स होकर बैठकर पढ़ना है, कोई ऐसे बर्डन वगैरह मत लेना है। सिलेबस बिल्कुल ये 30 चैप्टर है, बिल्कुल कम चैप्टर है, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा ना, ये आपको मैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर 20 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। एक मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तरीका बताऊंगा, मीन्स शार्ट से शार्ट पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ऐसे लॉन्ग पढ़वा रहा हूँ, लॉन्ग फॉलो करते रहो, मैं शार्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको अपलोड करवा दूंगा। जैसे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्लियर किया, तो ये वन चार्ट में 20 से 30 मिनट में सारा टॉपिक क्लियर, ठीक है। लॉन्ग पढ़ते जाओ, शार्ट पढ़ते जाओ, रिवाइज करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना है। और आपको पसंद आया लेक्चर तो दोस्तों के पास शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।